हेलो। गुड मॉर्निंग। बहुत दिनों से हमारी बात नहीं हुई। ध्यान साधना की चर्चा जारी करते हुए फिर से कंटिन्यू करें। अ, पिछले कुछ दिनों में बहुत अच्छी अच्छी अनुभूतियाँ हुई हैं कि जब ध्यान में बैठते हैं बहुत सारे ध्यान सिखाने वाले अलग अलग तरह के सुझाव देते हैं कि ध्यान में कैसे बैठना, ध्यान में कैसे करना है। पहले तो बैठने के लिए अब जिन लोगों से चौंकड़ी नहीं बजती है, बुज़ुर्ग हैं, सोफ़े या कुर्सी पे बैठना चाहें तो कोई बात नहीं। फिर ध्यान कहाँ अटकाना है, सांस को आता जाता देखना है, ये बहुत जनरलाइज्ड स्टेटमेंट्स हैं कि सांस को देखो। सांस को कैसे देखें? तो जो विपाशना के उधर हमें बताया गया कि सांस को इस भाग में हम केंद्रित करें। तो कोई आप नहीं एग्री करते कि इस भाग में ही क्यों करना है? मेरा तो सांस लेते हुए ध्यान इस भाग में केंद्रित होता है। कुछ गुरु नाभि में ध्यान को केंद्रित करने को बोलते हैं। तो मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि जब हम सांस ले पे ध्यान देने की प्रक्रिया में आते हैं, ध्यान पे बैठते हुए, तो ध्यान खुद ब खुद किसी एरिया में केंद्रित हो जाता है। तो कोई भी जगह गलत नहीं है। ये हमारा पूरा शरीर, हमारा पूरा पिंड है जो सारी जगह इम्पॉर्टेंट है। जहाँ आपका ध्यान केंद्रित होता है वहाँ करें। उसका मकसद जो मैंने समझा वो यही है कि जब हम एक छोटी सी जगह में अपने ध्यान को केंद्रित करते हैं तो पूरी बाकी बाहरी जगत से बाहरी इंद्रियां जो है कंट्रोल में आ जाती हैं। तो वो एक माइंडफुलनेस की मैं ट्रिक मानती हूँ उस चीज़ को। बुद्ध ने इस जगह पे केंद्रित किया और विपाशना में भी यही सिखाते हैं कि इस जगह में केंद्रित करें। कुछ ऋषि यहाँ पे, तो जहाँ भी केंद्रित होता है करें। जहाँ भी हम केंद्रित एक जगह पे करेंगे उस उससे बाहरी जगत से हमारा ध्यान हटके सिर्फ एक छोटे से बिंदु पे आ जाएगा। जब हम एक सुई की नोक पे करते हैं, इसीलिए कुछ ऋषि जोत जगा के जोत की लाट पे ऐसी ऐसी वाली साधना भी मैंने अपने बचपन में की है कि एक दिया जला लें और उसकी जोत को देखे जाना और उसकी जोत की चार कलर्स को देखने लगते हैं। तो हम अपना मन केंद्रित कर लेते हैं, अपना ध्यान एक सुई के नोक पे केंद्रित कर लेते हैं, समझ लीजिए। तो जितना सूक्ष्म से सूक्ष्म जगह में हम अपना ध्यान केंद्रित करना सीख लेंगे तो बाहरी जगत से, बाहरी इंद्रियों का जो फैलाव है, हमारा मन उधर भाग रहा है उधर भाग रहा है, तो उसको हम हटाने में कामयाब हो जाते हैं। ऐसा मैंने देखा है। हाँ, बाकी सबके अपने अपने एक्सपीरियंस हैं। मुझे भी बहुत अच्छे एक्सपीरियंस हुए। कुछ बार, 3-4 बार, ऐसे नहीं कि रोज़ जब मैं बैठती हूँ वो एक्सपीरियंस होता है कि जैसे हमारा अ, शरीर का जो आकार है वो हमें कभी कभी बिल्कुल लुप्त हो जाता दिखता है और हम एक एनर्जी का बॉल या फायर बॉल महसूस करते हैं और कुछ सेकंड, कुछ मिनटों के लिए ऐसा लगता है कि हमारा शरीर ऊपर उठ के जैसे उड़ रहा है। हमारा वेटलेस हो जाना या ब्लैक होल की स्थिति में चले जाना कि जैसे हम ब्लैक होल बन गए, बिल्कुल वेटलेस हो गया, हमारी ग्रेविटी ख़त्म हो गई। और जब बहुत बहुत सूक्ष्मता से एक नोक पे ध्यान अटकता है तो वैसी स्थितियाँ कुछ बार मैंने महसूस की हैं। वो बहुत अगर मैं चाहूँ कि कल फिर वो अनुभूति हो जाए, नहीं होती। पर जो और एक्सपीरियंस जो मैंने महसूस किए हैं वो ये है कि
विकारों का कम होना, भूख का कम लगना, कि ऐसे नहीं कि बार बार भूख सता रही है। जो अंदर एक एनर्जी और एक फायर हमारे अंदर पैदा होती है ध्यान में बैठने के बाद, वो फायर हमारी अंदर की जो भूख है, शरीर की भूख है, जो सही मायने में हमें अनाज की भूख लगती है, उसकी भूख को भी कम करनी शुरू हुई है जब से मैं साधना में बैठना शुरू हुई हूँ अपनी विपासना ट्रेनिंग के बाद। तो मैं शाम का खाना नहीं खाती, पर मैं ऐसे नहीं कि ज़बरदस्ती से अपने आप को भूखा रख के तप तप करके नहीं खाती, मुझे भूख लगनी ही कम हो गई है। ये बहुत सुंदर अनुभूति मैंने महसूस की है। सुबह मैं कभी उठ नहीं पाती थी 6-7 बजे से पहले, और अब अपने आप, क्योंकि जब मेरी ये रिसर्च कहती है कि जब हम रात को खाना नहीं खाते, शाम का 5-5:30 बजे हमने खाना खाया हुआ, तो हम अपने अंदर जो इंद्रियां अब हैं बैठी, इंटेस्टाइन और वो जूसेस को हम काम देना कम कर देते हैं, उनको वो शांत हो जाती हैं। तो वो ऐसा नहीं कि काम करी जाती, तो उससे क्या है कि हमारा नींद जल्दी खुल जाती है। जब हम बहुत लेट खाते हैं, जितना हम लेट खाएंगे खाना, हम अपनी इंद्रियों को काम देते हैं। ये फैक्ट्री चल रही है अंदर, जितना हम माल उनको सप्लाई करी जाते हैं, वो काम करी जाती हैं, काम करी जाती हैं। तो उनका काम हम कितने बजे बंद करना चाहते हैं अंदर से। कुछ काम तो चलता ही रहता है खैर, पर जो एक्टिव काम है कि हमने उनको रॉ मटेरियल दे दिया और वो उसको तोड़ने फोड़ने में लग गई, और उसको एनर्जी पैकेट, अंत में क्या करना है, बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, जो भी हम खाते हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट के बायोकेमिकल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होता है, और एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और ग्लूकोज बनता है, और एनर्जी पैकेट्स बनते हैं, और वो एनर्जी पैकेट हमारे सारे शरीर के हिस्सों में जाते हैं, जो जिससे हम अपना कर्म करते हैं। तो वो वाला जो रॉ मटेरियल देना, हमने कितने बजे शरीर को बंद कर देना है ताकि एक्टिव काम ना हो और हमें सही तरह की नींद आए। कितने घंटे सोते हैं वो मायने नहीं रखता, पर कितनी अच्छी नींद सोते हैं वो बहुत मायने रखता है। तो विपासना के बाद ये जो मैंने अपनी बॉडी पे एक रिसर्च करनी शुरू की है कि अपने बॉडी के अंदर क्या डालना है, कौन सा भोजन डालना है, कौन सा विचार डालना है, कौन सा व्यवहार डालना है। बाहर से तो लोगों का व्यवहार हमें मिलता ही रहेगा, और कैसे हमने अपना दरवाज़ा बंद करना सीखना है, और किस तरह का व्यवहार हमने बाहर देना है, उस पे बहुत सूक्ष्मता से काम कर रही हूँ, और बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मुझे मिल रहे हैं। और एकदम से मिलने शुरू हो गए। ऐसा कहते हैं कि जैसा कर्म हम करेंगे फल वैसा मिलेगा, भगवान पे छोड़ दें। पर भगवान हमें कुछ जन्म वेट नहीं करने के लिए कहता कि अगले जन्म में उसका फल कैसा मिलेगा। जो कर्म हम आज करते हैं उसका फल साथ ही साथ मिलना शुरू हो जाता है। बहुत क्विक है भगवान का देने का सिस्टम, उसी टाइम हमें फल देना शुरू हो जाता है। तो ये जो कुछ महीनों का जो एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, पिछले कुछ महीनों का, कि ध्यान साधना में बैठे हुए मेरा जो सोशल सर्कल था वो भी एक वॉश आउट हुआ है कि कुछ किस तरह के लोग मेरी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं और किस तरह के लोग मुझे छोड़ के जा रहे हैं। काफ़ी लोगों ने मुझे छोड़ा भी है और बहुत सारे लोग अट्रैक्ट भी हुए हैं। तो मेरा ऑरा क्या बन रहा है और मेरा शरीर क्या बन रहा है। मैंने 14-15 पाउंड भार लूज़ किया है अपने आप। हाँ, योग भी करती हूँ, उससे भी होता है, सैर भी मेरी बढ़ गई उससे भी। तो मैंने ये जैसे एक भाई ने कहा कि चॉइसेस बनाना भी कर्म है, तो मेरी खुद ब खुद जो चॉइसेस हैं बनती जा रही हैं। मैं उसके लिए एफ़र्ट नहीं कर, एफ़र्टलेसली मेरी चॉइसेस खाने के प्रति, मेरी कंपनी किन लोगों के साथ हो रही है उसके प्रति,
काम कैसा मैंने करना है उसकी चॉइस के प्रति। अभी अभी मैंने नई जॉब ज्वाइन की है, तो वो मेरी बेस्ट चॉइस थी कि वहाँ पे मेरी मेंटल, फिज़िकल, स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी, और वो मेरे लिए बेस्ट चॉइस है, जिसके लिए मैंने 1 साल वेट करना पड़ा। भगवान की दया से वो मुझे मिल गई है। और अपने परिवार के लोगों के प्रति जो मेरा व्यवहार है उसके बारे चॉइसेस, बहुत सारे परिवार के लोग जुड़े हैं, चाचियाँ, मासियाँ, बहनें, कज़न्स, बहुत सारी जुड़ी भी हैं, कुछ लोग छूटे भी हैं, तो कोई उस चीज़ का मुझे गम नहीं। तो ये सब खुद ब खुद होने लग जाता है। एक ही मैजिक चीज़ मैंने सबसे पहले जो शुरू की, ध्यान में बैठना और अपने आप पे ध्यान देना, और हर काम ध्यान से करना, अपनी सोच ध्यान से, खाना ध्यान से, चलना ध्यान से। ऐसे नहीं है कि मैंने अब चलना, सैर करनी शुरू की तो एक पागलपन सैर का ही कर लूँ, ध्यान में बैठना तो एक पागलपन ध्यान का ही कर लूँ कि सारा दिन ध्यान में बैठी रहूँ। किसी भी चीज़ का हद, पागलपन सही नहीं है। बुद्ध ने कहा है कि मध्य में रहो, हर चीज़ मध्य में, हर चीज़ सहज, हर चीज़ मीडियोकर क्वांटिटी में करने लगी हूँ, और मेरा जीवन काफ़ी हद तक सॉर्ट आउट हो गया है। मुझे प्रायोरिटाइज करना आ गया है, मुझे क्या करना है, और मुझे ये काफ़ी हद तक मेरी इंद्रियों पे कंट्रोल होना शुरू हो गया। कि पहले मैं छोटी छोटी बात पे चिढ़ती थी, अब मैं उतना नहीं चिढ़ती। बहुत बड़ी हो जाए तो मुझे मैटर करती हैं चीज़ें कि जो इरिटेटिंग हैं, पर मैं बहुत जल्दी से उसमें से बाहर आना सीख गई हूँ कि बस ये हुआ और चलो नेक्स्ट मोमेंट। क्योंकि जब से पता चल रहा है कि हर मोमेंट आता है और चला जाता है, हर मोमेंट अनित्य है, हमारे बॉडी के अंदर सेल्स कॉन्टीन्यूसली मरते हैं, पैदा होते हैं, मरते हैं, पैदा होते हैं। तो ज़िंदगी और मौत के बारे जो मेरे कॉन्सेप्ट थे कि कोई मेरा डियर वन मर गया तो उसने मरना ही था, मैंने भी एक दिन मरना ही है, बाकी के जो मेरे प्रियजन हैं उन्होंने भी एक दिन मरना ही है, और नए जीव पैदा होंगे, नई ग्रोथ होगी, हमारे बच्चों के बच्चे होंगे, उनके फिर बच्चे होंगे। जो पुराने जर्जर हो रहे हैं शरीर, उन्होंने मरना ही है, मैंने भी एक दिन मरना ही है। सो ज़िंदगी और मौत का कॉन्सेप्ट समझ आया है। बहुत कुछ पर्दे हटे हैं, एक क्लैरिटी आई है लाइफ में, मेरे पर्पस के बारे में। तो बहुत प्राप्तियां हुई हैं ध्यान साधना से, और मैं तो यही कहूँगी कि कुछ मिनट, कुछ पल इसके लिए निकालना शुरू करेंगे तो बहुत 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 खुशी की प्राप्ति होगी। और लगे रहें। बहुत दिन से आप लोगों से बात नहीं हुई। ध्यान साधना को अब हमने प्रज्ञा में कैसे लेके जाना है, प्रज्ञा के बाद दान, पुरुषार्थ। सो बुद्ध ने हमें 3 स्टेजेस दी हैं, शीलाचार का जीवन, प्रज्ञा जगानी, समाधि और दान। तो इन चारों कॉन्सेप्ट्स पे हमने काम करना है। बहुत कम रह गया मेरा काम, बहुत उलझावनों से मैं बाहर आ चुकी हूँ कि ये इन चारों चीज़ों पे काम करना है बस। और क्या, आप भी लगे रहें, मैं भी लगी हुई हूँ। मिलजुल के ये रास्ता बहुत अच्छा तय हो जाएगा। और सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, प्यार। और हम ध्यान साधना में बने रहें, और फिर किसी दिन बात करेंगे कॉन्टिन्यूड।